कोरोना में डरावना रहा भूतकाल। वर्तमान में महामारी की सुस्त रफ्तार। भविष्य में वायरस से कैसा रहेगा हाल। बीमारी से मिलेगी मुक्ति या होंगे बेहाल। कोरोना के भूत, वर्तमान और भविष्य का पंचनामा। कोरोना का कालचक्र। कोरोना ने दुनिया को बहुत रुलाया है, इतना तड़पाया है कि बीते दिनों की याद करके सिहर जाते हैं। सांसों के लिए बिलखते लोगों को याद कर डर जाते हैं। और ये हाल केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में लोग कोरोना की खौफनाक कहानियां सीने में दफन किए घूम रहे हैं। आज पूरी दुनिया एक ही दुआ कर रही है कि इस महामारी से जल्द छुटकारा मिले। कोरोना की पहली लहर के बाद हिंदुस्तान में सबको ये गुमान होने लगा कि वायरस से हम जंग जीत गए, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने साबित कर दिया कि हम भ्रम में जी रहे थे। ऐसा हाहाकार मचाया कि चीखें आज तक कानों में गूंजती हैं। करीब 2 महीने तक वायरस ने हिंदुस्तान में तांडव मचाया। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस देश ने देखे। एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े मौत के आंकड़े का रिकॉर्ड भी बना। गुजरे वक्त की खौफनाक मार और उससे मिले जख्मों को आसानी से नहीं भरा जा सकता, लेकिन उन पर वर्तमान के राहत भरे आंकड़ों का मरहम जरूर लगाया जा सकता है। फिलहाल देश में वायरस की रफ्तार सुस्त है। बीते 24 घंटे में देश में 42,640 नए केस आए हैं। 91 दिन में सबसे कम मामले आए हैं। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 1,167 की मौत हुई है। ये आंकड़े दिल को सुकून देने वाले हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े राहत भरे भविष्य की गारंटी देते हैं? कोरोना के काल चक्र को घुमाकर पीछे देखें तो भूतकाल हमें निश्चिंत होने की इजाजत नहीं देता। पहली वेव के बाद ऐसे ही आंकड़े देखकर हम बेफिक्र होने लगे थे। नतीजा हमने दूसरी लहर में भुगता। कोरोना ने हमारे अतीत को भयानक बनाया है, वर्तमान को आशंकाओं से घेर दिया है और भविष्य को लेकर लगातार विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं। गणितीय मॉडल के आधार पर आने वाले दिनों का अनुमान लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही एक कोशिश आईआईटी के वैज्ञानिकों ने की है। आईआईटी वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के विज्ञान और तकनीक विभाग के साथ मिलकर एक मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के आधार पर कोरोना को लेकर आने वाले 15 दिनों का खाका खींचा गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि 15 दिन बाद कहां खतरा सबसे कम होगा और कहां सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी इस अध्ययन में अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन का पूरा ब्यौरा हिंदुस्तान में तीसरी लहर कब आएगी? क्या तीसरी लहर दूसरी जितनी भयावह होगी? तीसरी लहर का पूरा पोस्टमार्टम। क्या कहता है आईआईटी कानपुर का सर मॉडल? कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने हिंदुस्तान को सिखाया है कि बेफिक्र नहीं होना है। भले ही दूसरी लहर अब सुस्त पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकारें, सब विश्वास दिला रही हैं, भरोसा दे रही हैं कि तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और सप्लाई को पुख्ता किया जा रहा है, दवाओं के स्टॉक को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, तीसरी लहर कब आ सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है सर मॉडल। सर मॉडल के आधार पर तीसरी लहर पर अध्ययन हुआ।
भारत सरकार के साइंस और तकनीक विभाग की मदद से तैयार किया गया मॉडल। शोध में प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा शामिल हुए। कोरोना की तीसरी लहर का आकलन सर मॉडल के आधार पर किया गया है। आईआईटी के अध्ययन की खासियत यह है कि इसमें कोई एक अनुमान नहीं लगाया गया है, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों को आधार बनाकर उनके आधार पर तीसरी लहर का अनुमान लगाया गया है। इस मॉडल में दूसरी लहर के आंकड़ों, समय, मापदंडों समेत कई बिंदुओं पर विश्लेषण किया गया है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक देश पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा। तब जनवरी जैसी स्थितियां होंगी। जनवरी में सभी कुछ अनलॉक हो गया था। इसके बाद लोगों ने सावधानी नहीं बरती और कोरोना ने कहर बरपा दिया। आईआईटी का यह अध्ययन बताता है कि तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है। मॉडल से 3 बातें सामने आती हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो अक्टूबर में तीसरी लहर के पीक की आशंका, सितंबर से हालात खराब होने का अनुमान। अगर म्यूटेंट बदला और सावधानी नहीं बरती गई तो सितंबर में ही पीक की आशंका, अगस्त से स्थितियां खराब होने का अंदेशा। सावधानी बरती और वैक्सीनेशन तेज हुआ तो नवंबर में तीसरी लहर का पीक, हालात भयावह नहीं हो पाएंगे। आईआईटी के इस अध्ययन से एक बात बिल्कुल साफ है कि तीसरी लहर तो आएगी ही, लेकिन उसका स्वरूप, दायरा और मार कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी सावधानियां बरतते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो सावधानियां हटते ही न केवल तीसरी लहर जल्दी आ सकती है, बल्कि भयावह भी हो सकती है। कहते हैं वर्तमान की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ी होती है। वर्तमान में कोरोना के गिरते आंकड़े भले ही सुकून देते हों, लेकिन ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। जैसे जैसे देश के अलग अलग शहरों में पाबंदियां हट रही हैं, सावधानियां भी घट रही हैं और ये हाल केवल एक शहर और राज्य का नहीं है, बल्कि देश के लगभग हर हिस्से से लापरवाहियों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह सावधानी कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि आईआईटी का अध्ययन तो ये बता रहा है अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो तीसरी लहर में भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। लेकिन लगता है लोग दूसरी लहर के कहर को भूल चुके हैं कैसे वायरस ने एक एक सांस के लिए लोगों को तड़पा दिया था। अगर लोग ये नहीं भूले होते तो ऐसी लापरवाही की तस्वीरें भी सामने नहीं आती। इन लापरवाहियों को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह चुके हैं कि अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो 6 से 7 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिला था। पिछले हफ्ते ही तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने चेतावनी दी थी कि 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने ये कहा कि तीसरी लहर में आने वाले मामलों की संख्या दूसरी लहर से दोगुनी होगी। एक्सपर्ट्स लगातार तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि सावधानी बरतें, लेकिन लगता है हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इसलिए वर्तमान में आशंकाओं के भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे और भविष्य की तस्वीर डराने वाली है। पंद्रह दिन बाद कैसे होंगे कोरोना के हालात? किन राज्यों में दहाई पर सिमट जाएंगे आंकड़े? किन राज्यों में सतर्कता की जरूरत? क्या कहती है आईआईटी की स्टडी? अप्रैल और मई में हाहाकार मचाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है। आंकड़ों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी 1000 के ऊपर है, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसमें भी खासी कमी आई है। सवाल यह है कि वायरस की कमजोर पड़ने का ट्रेंड कितने दिनों तक रहेगा। आने वाले दिनों में किन राज्यों में वायरस की रफ्तार बेहद धीमी हो जाएगी और किन राज्यों में आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले होंगे। ऐसे सवालों की पड़ताल आईआईटी कानपुर के अध्ययन में की गई है। आईआईटी कानपुर ने सर मॉडल के आधार पर आने वाले दिनों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। इस अध्ययन में ज्यादा दूर तक अनुमान नहीं लगाया गया है, केवल आने वाले 15 दिनों को ध्यान में रखकर स्थितियों का विश्लेषण किया गया और उनके आधार पर वैज्ञानिक नतीजे पर पहुंचे। अध्ययन की डिटेल्स आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए अध्ययन में किए गए वर्गीकरण के बारे में। अध्ययन में राज्यों की 3 श्रेणियां सामने आई। 100 से नीचे मामले वाले राज्य, 100 से ऊपर केस वाले राज्य, 1000 से ज्यादा मामलों वाले राज्य। 15 दिन बाद का लगाया गया अनुमान।
देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। न केवल संक्रमण दर तेजी से नीचे गिर रही है, बल्कि मौत के आंकड़े में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामले तो कम हुए हैं, लेकिन कम होने की रफ्तार धीरे है और देश भर के नए संक्रमितों में इन राज्यों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। चलिए बारी बारी से आईआईटी अध्ययन में अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वो राज्य जहां आने वाले 15 दिनों में 100 से नीचे मामले रह सकते हैं। दिल्ली यूपी में नए केस 10 तक सिमट सकते हैं। बिहार और उत्तराखंड में 12 नए केस की संभावना। राजस्थान हरियाणा में 13 नए केस आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 19 केस का अनुमान। गुजरात में 23 केस का अनुमान। छत्तीसगढ़ में नए केस 68 पर सिमट सकते हैं। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना केस ना के बराबर रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं उन राज्यों के बारे में जहां मामले तो कम होंगे, लेकिन आंकड़ा 100 के पार होगा। मिजोरम में 181 नए केस हो सकते हैं। पंजाब में 127 नए केस आ सकते हैं। दूसरी लहर की गिरावट के इस ट्रेंड में कुछ राज्य अब भी ऐसे हैं जहां केस अभी भी 1000 से ऊपर बने हुए हैं। ऐसे में आशंका इस बात की रहती है कहीं परिस्थितियां फिर से खराब न होने लगे। तमिलनाडु में 4807 नए केस आ सकते हैं। केरल में 4395 नए केस का अनुमान है। महाराष्ट्र में 2850 नए केस का अंदेशा है। कर्नाटक में नए केस 2524 रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नए केस 1193 आ सकते हैं। पंद्रह दिन बाद 1000 से ऊपर केस वाले राज्यों को अध्ययन में सावधान रहने की हिदायत दी गई है। आईआईटी कानपुर का यह अध्ययन 15 दिन की बाद की तस्वीर दिखाता है। जिन राज्यों को सावधान रहने की बात इस अध्ययन में कही गई है, उनके वर्तमान के आंकड़े भी देश में सबसे ज्यादा हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक उन 5 राज्यों में शुमार हैं जहां देश के कुल मामलों के 68.11% केस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जब वायरस कमजोर है तब उस पर दोगुनी ताकत से प्रहार की आवश्यकता है, न कि बेफिक्र होने की।